मुल्तानी दूध की खुशबू खालिस रवायती ज़ायक़ा। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी ख़ास कुल्फ़ी जो न सिर्फ़ ज़ायक़े में लाजवाब है बल्कि आपकी बचपन की यादों को भी ताज़ा कर देगी। चलिए शुरू करते हैं खालिस मुल्तानी कुल्फ़ी बनाने का ये सफ़र, वो भी बग़ैर खोए के, बग़ैर कंडेंस्ड मिल्क के और बग़ैर किसी ब्रेड क्रम्स के। तो चलें बेहतरीन किस्म की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट फुल क्रीम दूध आपने लेना है। इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, थोड़ा-थोड़ा गर्म हो रहा है। उसके अलावा आधी कटोरी दूध की आपने अलहदा से ले लेनी है, जिसके अंदर आधी कटोरी मिल्क पाउडर की हमने मिक्स करनी है। यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसको इस दूसरे लिक्विड दूध में डाल के अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से यहाँ पर देखें इसको उबाला आने लगेगा तो आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करके पतीले वाले दूध के अंदर शामिल कर देना है। थोड़ा-थोड़ा सा शामिल करते जाएँगे और साथ-साथ आपने दूध को हिलाना है और अच्छे तरीके से इस तमाम को शामिल करके आपने इसमें मिक्स कर देना है। ये दूध डालने का मकसद ये है कि इसके अंदर हमें कंडेंस्ड मिल्क वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा इसके अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसके साथ ही आपने थोड़ा-सा इलायची पाउडर इसमें शामिल करना है, क्योंकि इस कुल्फ़ी में मेन जो फ्लेवर होता है वो इलायची का होता है। आप चाहें तो कोई एसेंस वगैरह इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में पिस्ता या बादाम थोड़े से इसके अंदर हमने काट के शामिल कर देने हैं, क्रश करके। इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं इसमें थोड़े बादाम शामिल कर दूँगा। अब यहाँ पर इसमें मीठा डालने की बारी है। इस दूध को आप एक तरफ पड़ा रहने दें, हल्की सी आँच के ऊपर पकता रहे। यहाँ पर आधी कटोरी मैंने चीनी की ली है, जिसको फ्राइंग पैन में डालेंगे और इसको हमने यहाँ पर थोड़ा-सा पकाना है, कैरेमलाइज़ करना है यानी कि, लेकिन ज़्यादा आपने इसका कलर जो है वो डार्क नहीं करना, इस तरह से लाइट सा कलर इसका होना चाहिए। जब इस कंडीशन में आ जाएगी तो दूसरी तरफ जो हमारा दूध उबल रहा है, आपने ये चीनी सिंपल उठा के बस उसके अंदर शामिल कर देनी है। अच्छे तरीके से आपने फ्राइंग पैन से सारी चीनी इसके अंदर डाल देनी है। चीनी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी-सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, वरना ये परफ़ेक्ट मेजरिंग है जो मैंने आपको बता दी है। ये चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पर यूँ ही पकाएँगे। दूध जी हमारा पक रहा है हल्की आँच के ऊपर। यहाँ पर आपने एक कटोरी लेनी है, जिसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच भर के या कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है, आप इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। उसके अंदर आपने थोड़ा-सा पानी शामिल करना है, तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता चलूँ कि दूध को आपने इतना पकाना है कि ये क्वांटिटी में हाफ़ रह जाए जितना ये था। यहाँ पर ये इतना पक चुका है। अब इसके अंदर मैंने वो कॉर्नफ्लोर वाला जो पानी है वो शामिल करना है और साथ में चमचा चलाते रहें, नहीं तो इसके अंदर जो है वो लम्स पड़ जाएँगे और फिर वो निकलेंगे नहीं, आप चाहे तेल लगा लें। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है इसके अंदर। दूध अब हमारा तकरीबन तैयार है, इसको हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पकाना। इसके तैयार हो जाने की निशानी भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आप ये देखें कि चम्मच आप इस तरह से इसके अंदर से निकालें तो चम्मच के ऊपर ये किस तरह से लगा है। आप इसके ऊपर से उँगली लगाएँगे तो ये आपस में मिलेगा नहीं दोनों तरफ से। ये निशानी है इसके तैयार हो जाने की। यहाँ पर अब ये तैयार है तो इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ पर हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको मैं एक बाल्टी में डाल के छोटी-सी मैं दूसरे किचन में अपने में ले आया हूँ, जहाँ पर मेरी फ्रिज वग़ैरह पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास अगर कुल्फ़ी के सांचे नहीं हैं तो ये कोई मसला नहीं है। मेरे पास भी सांचे नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 जो हैं वो गिलास ले लिए हैं आर्टिफ़िशियल जो होते हैं वो, तो डिस्पोज़ेबल, और एक मैंने डब्बे के अंदर थोड़ी-सी शामिल कर दी है। ये इसको आप आइसक्रीम कह सकते हैं, ये कुल्फ़ी का ये मिक्सचर है। अगर आपके पास सांचे या मोल्ड मौजूद हैं कुल्फ़ी के, तो आप उसमें डाल के इसको जमाएँ ज़बरदस्त। इसका ज़ायक़ा सेम बाज़ार वाली खोए वाली कुल्फ़ी जैसा होगा, लेकिन इसको जमाने का तरीका है, आप किसी भी चीज़ में, कटोरी में, बर्तन में, घर में आप जमा सकते हैं, क्योंकि घर में खाना चाह रहे हैं। अगर आप कमर्शियली बनाकर सेल करना चाह रहे हैं तो रेसिपी यही है, इसी को फ़ॉलो करें। लेकिन आप सांचे वगैरह ले आएँ, मोल्ड्स वगैरह बनवा लें और उसमें इसको आप जमा सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया है। ओवरनाइट के लिए इसको हमने छोड़ना है फ्रीज़र के अंदर, और जब ये जम जाएँगी तो फिर आपको दिखाते हैं ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते बेलियो ते मित्रों ते सहेलियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओवरनाइट में हमारी आइसक्रीम अच्छे तरीके से जम चुकी है। निकालने का तरीका ये है, एक कटोरे में पानी ले लें, पानी के अंदर थोड़ी देर आप इस गिलास को, या सांचे भी अगर आपके पास हों मोल्ड्स वगैरह, उनको भी आपने थोड़ा सा पानी के अंदर डाल के हिलाना है इस तरीके से। तो बड़ी ही आसानी के साथ ये आइसक्रीम जो है ये बाहर आ जाएगी। इसके अंदर आप चाहें तो स्टिक वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में हमारी जो आइसक्रीम है वो जम चुकी है, आप देख सकते
हैं। तो इस तरीके से इसको आपने जमा के तैयार कर लेना है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे जनाब इसके अंदर से बाहर, इसी तरह पानी में थोड़ी देर रखेंगे। उसके बाद इसको प्लेट में या किसी भी बर्तन में जिसमें आप सर्व करना चाह रहे हैं उसमें आप निकाल सकते हैं। हाय हाय हाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर ज़बरदस्त किस्म की हमारी आइसक्रीम, हमारी मुल्तानी खोए वाली मलाई वाली कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है, बगैर किसी खोए के, बगैर किसी कंडेंस्ड मिल्क के। बहुत ही आसान तरीके से घर में मौजूद चीज़ों से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और मुकम्मल ये कमर्शियल रेसिपी है। इसके ऊपर थोड़े से बादाम छिड़केंगे, इसकी लुक आप देखें किस कदर ज़बरदस्त आ रही है, बेहतरीन तरीके से ये तैयार हुई है। इसको आप घर में तैयार करेंगे तो मेरा दावा है आप बाज़ार को भूल जाएंगे और सब हैरान रह जाएंगे कि आपने इसको घर में तैयार किया है। दूसरी भी जनाब हमने काट रखी है, इसके ऊपर भी अच्छे से बादाम डाल देंगे ढेर सारे। अगर आप घर में खाना चाह रहे हैं, बनाकर बेचना चाह रहे हैं तो बेचें, कमाई करें। बहुत ही ज़बरदस्त और मुकम्मल ऑथेंटिक ओरिजिनल मुकम्मल मेजरमेंट्स के साथ आपको रेसिपी बता दी है। वीडियो आपको कैसी लगी है? बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।